नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। आपने टाइटल से देखा ही होगा, इस वीडियो में हम AFC अंडर 17 एशियन कप क्वालिफायर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें हमारे नेशनल मेन अंडर 17 टीम, जिसको हम ब्लू कोल्ट्स भी बोलते हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और अब हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए हैं। क्या सिनेरियो रहा, क्या होगा आगे, क्या हुआ था पहले, वो सब के बारे में बात करेंगे। सो प्लीज बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी। पहले हम बात करेंगे पूरे कंपटीशन के बारे में। तो AFC अंडर 17 एशियन कप क्वालिफायर्स में इंडिया ग्रुप डी में था। टोटल 10 ग्रुप थे और इंडिया के ग्रुप में 4 कंट्रीज थे। थाईलैंड था जो कि होस्ट था इस ग्रुप का। देन थाईलैंड, ब्रुनेई एंड तुर्कमेनिस्तान था इंडिया के साथ। इंडिया ने अपने 2 पहले मैचेस जो हुए थे ब्रुनेई के साथ एंड तुर्कमेनिस्तान के साथ, वो दोनों जीते थे। ब्रुनेई के अगेंस्ट इंडिया ने 13 गोल्स मारे थे एंड तुर्कमेनिस्तान के साथ 1 गोल मार के इंडिया ने अपना लीड बना के रखा था। फाइनल मैच था अपना थाईलैंड के साथ, उनके होम ग्राउंड में था, विच इज फाइन। बट टॉकिंग अबाउट द मैच, आई थिंक वी वर गुड, but what lacked was that we just needed a draw to qualify for the next round, to qualify for the knockout stage, to qualify for the final round. We just needed a draw, but we did not do that. अगर आप मैच की टाइमलाइन के बारे में बात करो जो थाईलैंड के अगेंस्ट हुआ था, उसमें पहले इंडिया ने गोल मारा, उन्होंने इक्वलाइज किया, फिर इंडिया ने गोल मारा, तो मैच was 2-1 इन फर्स्ट हाफ। देन थाईलैंड मेक्स अ कमबैक, उन्होंने फिर 2-2 किया एंड देन 2-3 and that's how they ended up winning this match. This is how it went for us. I wish that we could have just retained it at 2-2. Then it would have been a much better result for us right now. We would be talking much happily about the under 17 national men's team. तो जैसे मैंने बताया कि 10 ग्रुप्स थे, तो जो भी अपने अपने ग्रुप को टॉप करेगा वो क्वालिफाई करेगा फॉर द फाइनल टूर्नामेंट, फॉर द फाइनल राउंड। उसके बाद जो टॉप 5 बेस्ट टीम्स होंगे वो क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। नाउ आई डिड माई रिसर्च एंड आई वाज थिंकिंग, यार इंडिया ने 13 गोल्स मारे थे पहले मैच में, तो उसके हिसाब से हमारा गोल डिफरेंस काफी अच्छा होगा। मे बी वी जस्ट एंड अप क्वालिफाइंग इवन इफ द पॉइंट्स आर सेम विद अदर टीम्स। देन आई सॉ दैट देयर इज अनदर रूल फॉर गोइंग इन द नेक्स्ट स्टेज। वो ये है, टॉप 5 चूज करने के लिए उन्होंने जो एकदम लास्ट पोजिशन पे है अपने अपने ग्रुप में, उनके साथ जो भी स्कोर लाइन रहा है वो उन्होंने काउंट किया ही नहीं। तो जो भी लास्ट 2 मैचेस दे हैव प्लेड वही काउंट होगा। तो इंडिया के लिए थाईलैंड एंड तुर्कमेनिस्तान का मैच ही काउंट हुआ, जिसमें कि अपना गोल डिफरेंस बना के 0 रहा एंड पॉइंट्स वर 3। सो दैट इज वाई वी कुड नॉट क्वालिफाई, बिकॉज अगर वो काउंट हो जाता, तीनों मैचेस काउंट हो जाते, सारे मैचेस काउंट हो जाते, इंडिया 5th पोजीशन पे फॉर श्योर था। तो मतलब टॉप 15 में हम 15 पोजीशन में थे अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए, तब वियतनाम शायद ना कर पाता। बट बिकॉज ऑफ द रूल ओनाम कर पाया एंड हम आउट हो गए इसी रूल की वजह से। Now I do not know how fair that is, but since there were 5 teams in first 3 groups and 4 teams in rest of the groups, I think that's why they did this rule कि जो भी लास्ट 2 में अपना रिजल्ट रहा होगा उसके हिसाब से ये लोग आगे सेकंड बेस्ट 5 टीम्स सिलेक्ट करेंगे। So this is how it went for us, and you know, seeing the match, I think that blue coats could have done much better. Like एक draw हम निकाल सकते थे going forward in the competition. That did not happen, and considering the gravitas of the competition, it would have been really good for the boys to get an experience going forward in this match. इंडिया के कैप्टन अंडर 17 मेंस टीम में है गमगोहू माते। आई एम सॉरी इफ आई एम बुचरिंग द प्रोनाउंसिएशन, बट वो हमारे कैप्टन है और उन्होंने भी गोल मारा था अगेंस्ट थाईलैंड। एंड विशाल यादव है, उन्होंने भी एक गोल मारा था अगेंस्ट थाईलैंड। सो दैट्स हाउ द मैच वेंट एंड आई जस्ट विश दैट they could have retained that lead that they got, or even if not that तो equalizer तक ही रख लेते। तो एंड में थाईलैंड ended up winning the match. थाईलैंड was anyway going to go ahead. अगर मान लो हम ड्रॉ कर लेते तो थाईलैंड और इंडिया दोनों ही अगले स्टेज में चले जाते, बट सिंस दे वन द मैच we are out of the competition. I wish that it was a better result. So we do not have very good news to talk about in Indian football right now, because हमारी women जो है वो भी साफ चैंपियनशिप में आउट हो गई, एंड अभी हमारे जो AFC अंडर 17 के मेन हैं जो ब्लू कोल्ट्स हैं वो भी आउट हो गए। जस्ट अ लिटिल बिट डिस्क्लेमर, सो आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल ऑन AIFF's वेबसाइट रिगार्डिंग दिस अंडर 17 AFC कप क्वालिफायर्स, और उसमें लिखा था अभी डिसीजन पेंडिंग है वेदर इंडिया विल क्वालिफाई और नॉट। बट जितना मैंने रिसर्च किया था रिगार्डिंग द कॉम्पिटिशन एंड रिगार्डिंग द टॉप 5 टीम्स दैट दे गोना सिलेक्ट हु आर द सेकंड बेस्ट,
उसके हिसाब से I did not see that India would be able to qualify. So that's how I made this video. There is a possibility that India might get selected. I do not know. I do not see that happening. बहुत improvement चाहिए guys. बहुत ज़्यादा improvement चाहिए. We have to keep going ahead, but then still there are many questionable decisions. There are many things that we have to consider when we talk about Indian football, and AIFF has to be the one to answer these. क्योंकि अगर हम AIFF के बारे में बात करते हैं, उनके प्लान्स बहुत बड़े रहते हैं, बट एग्जीक्यूशन लेवल पे अभी भी हम बहुत पीछे हैं. आई डो नॉट नो उनका विजन जो है इंडिया के लिए, जो कि मैंने उसके बारे में भी बहुत वीडियोस बनाई थी पहले, वो कैसे फुलफिल होगा अगर हम यहीं पे बहुत डगमगा रहे हैं. एक बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस एंड मोटिवेशन की ज़रूरत है टीम्स में. This is what is lacking. Let's see. You and I will keep supporting, will keep spreading the word, and will keep understanding what is going on with Indian football. Because अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो जाके आगे जाके हम देखेंगे कि टीम्स में फ़र्क पड़ रहा है, टीम्स में एक चेंज हो रहा है, but the decision has to be unanimous. You and I have to be united to really see Indian football shine, which will take a lot many years, considering and seeing the competition that we have and we are playing right now. Let's see what happens ahead, but that is the video guys. Please don't forget to like, subscribe and also comment. Do share your thoughts in the comment section down below. Thank you so much for watching. That's it. Namaste.